कैकई के पास गए हैं ना, कैकई को पता चला कि मेरा बेटा भरत आया है, तो आवत सूत सुनी कैकई नंदिनी, आवत सूत सुनी कैकई नंदिनी, हरसी रवि कुल जल रूह चंदिनी, हरसी रवि कुल। जैसे ही कैकई ने सुना कि मेरा बेटा भरत आया है, तो हर्षित होकर के आज कैकई आरती की थाल लेकर के भरत जी के पास गई, आरती उतारी, तिलक लगाया, भरत जी को लेकर के आई। और तो और मंथरा ने सुना, मंथरा भी सज धज करके आई कि मैंने तो इनको राजा बनाने के लिए जितनी तैयारियां करनी थी कर ली है, अब तो मुझे इनाम मिलेगा, क्योंकि सारी सहमति मेरी ही तो थी। सजनों, जैसे ही भरत जी आए, आज भरत जी ने पूछा कि मैया एक बात बता, यहाँ तुम्हारे भवन में राम जी दिखाई नहीं दे रहे। माँ, सदैव ऐसा होता था कि भैया राम तुम्हारे ही कमरे में मिलते थे, आज क्या कारण है कि भैया दिखाई नहीं दे रहे। कैकई ने कहा, बेटा तेरे इस अयोध्या में एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा था, तात बात मैं सकल सवारी। बेटा मैंने सारी बातों को सवार दिया। अकेले सवार दिया नहीं बेटा, भाई मंथरा सहाय बिचारी, वो तो बिचारी मंथरा ने मेरी सहायता करी। माँ, सब काम बनाते बनाते कुछ बिगड़ा तो नहीं ना? कहा, बेटा कछुक काज विधि बीच बिगाड़े, कुछ काम बिगड़ा, वो भी मैंने नहीं बिगाड़ा, विधाता ने बिगाड़ा। हम लोग भी यही करते हैं, अगर हमारा काम बन जाए तो हम कहते हैं हमने बनाया, हमने किया, और कुछ काम बिगड़ जाए, अरे भगवान ने बिगाड़ दिया, भगवान ने कर दिया, तुरंत अपने गलती का ठेका भगवान के सिर माथे मड़ देते हैं। अब कुछ बन गया तो हमने किया, हमारे भाग्य से ये ऐसा हो गया, हमारे कारण ये ऐसा हो गया। कैकई भी कह रही है, तात बात में सकल सवारी, भाई मंथरा सहाय बिचारी, वो तो बिचारी मंथरा ने सहायता करी। भरत जी ने कहा, माता कुछ बनाते बनाते बिगड़ा तो नहीं ना? क्या बनाया और क्या बिगड़ा? क्या तूने बनाया और क्या विधाता ने बिगाड़ा? कहा, बेटा जो षड्यंत्र रचा जा रहा था, वो षड्यंत्र ये था कि राम को राजा बनाया जाना था, पर बेटा मैंने एकदम उलट फेर कर दी, मैंने राम के बदले राज्याभिषेक तेरे लिए मांग लिया तेरे पिता से। अच्छा, और बिगड़ा क्या? विधाता ने बिगाड़ा क्या? कहा, कछुक काज विधि बीच बिगाड़्यू। क्या बिगड़ा? भूपति सुरपति पुरप गुधार्यू। ध्यान दीजिएगा, कोई भी संसार की ऐसी माँ है क्या? कोई भी संसार की ऐसी स्त्री है क्या जिसके पति का मरा हुआ सब घर में रखा हो, वो स्त्री कहे कि भगवान ने बस कुछ बिगाड़ा है? अरे जिसका सुहाग उजड़ गया, उस स्त्री के लिए तो इस संसार में ना कोई संबंध दिखता है, ना कोई अपना दिखता है। उसको तो लगता है कि विधाता पति के साथ हमारे भी प्राण ले लेता तो शायद कम पड़ता। वो स्त्री कह रही है कि कछुक काज विधि बीच बिगाड़े, विधाता ने कुछ काज बिगाड़ा, तेरे पिता की मृत्यु हो गई। ये सुनते हुए भरत जी महाराज धड़ाम से गिर गए। तात तात हाँ तात पुकारी, तात तात हाँ तात पुकारी, भूपति सुरपति पुरप गुधार्यू, भूपति।
आज पिता हमें छोड़कर के अनाथ करके चले गए। एक बात बताऊं, 50 साल का भी बेटा है, अगर बाप जिंदा है ना, तो उसे कोई भी भार का अनुभव नहीं होता, वो जिम्मेदार नहीं बन पाता। पिताजी है ना, पिताजी न भी कमाते हो, वृक्ष फल न भी दे, पर छाया जरूर देता है। पिता का होना भी ऐसा ही होता है। पिता जीवन में कुछ न भी करता हो, फिर भी रहता है तो बच्चों को छाया देते रहता है, उनको आराम अनुभव कराता है। लेकिन अगर कोई 5 साल का भी बच्चा है, अगर उसके सर से बाप का साया चला जाए तो वो उसी दिन बूढ़ा बन जाता है, क्योंकि जिम्मेदारियों के बोझ तले वो दब जाता है। जिम्मेदारियां आज भरत जी महाराज पिताजी पिताजी हाय पिताजी करके रोना प्रारंभ कर दिया, हमें अनाथ करके चले गए। अरे माँ, हे माँ, क्या तुझे पता है, जब भी मैं अकेले पिताजी के साथ बैठता था तो कहता था कि पिताजी, लक्ष्मण हमेशा भैया राम के साथ रहता है, मुझे अब लक्ष्मण को छोड़ करके मुझे राम के साथ रख दीजिए, मुझे भैया राम की सेवा करनी है। पिताजी ने कहा था, बेटा इस बार तू ननिहाल से लौट करके आएगा तो मैं राम से बात करूंगा, राघव से बात करूंगा और तुझे राघव की सेवा में रख दूंगा। माँ, अब मेरे इस वचन का संवाहक कौन बनेगा, मेरे इस वचन को कौन पूरा करेगा, मैं अपने मन की व्यथा, अपने मन की बातें किससे करूंगा। माँ, आज मेरे पिता मुझे छोड़ करके चले गए। माँ, पिता ने जाते जाते मेरा नाम लिया होगा, अरे एक बात मुझसे न कर पाए। ये जो जुदाई की भेला होती है ना, जीवन में बहुत कमियां किसी की दिखती हो, लेकिन जैसे ही वो इस संसार को छोड़ करके जाता है ना, तो उसकी अच्छाइयां ही दिखने लगती हैं, कमियां तो उसके साथ ही चली जाती है। क्योंकि संसार में कुछ लोग ही अच्छे होते हैं, एक जो जिनका जन्म ही नहीं हुआ है, दूसरा जिसे हम जानते ही नहीं है, और तीसरा जो हमें छोड़ करके चले जाते हैं, यही अच्छे लगते हैं। अब सजनों, भरत जी महाराज कहते हैं, मां, पिता जाते जाते मेरा नाम लेकर के गए होंगे, क्योंकि मृत्यु के समय में व्यक्ति उसे ही पुकारता है जो दूर होता है। वो मेरा नाम लेकर के पुकार रहे होंगे, मेरे लिए कुछ तो कहा होगा। माँ बताना, मेरे पिता ने जाते जाते मेरे लिए क्या संदेश दिया था, क्या कहा था। माँ समझ गए कैकई कि अब बात को ज्यादा देर तक छुपा नहीं पाऊंगी। कैकई ने कहा, नहीं रे, उसने, तेरे पिता ने जाते जाते तेरा नाम नहीं लिया था, उसने तो मरते मरते राम का नाम लिया था, लक्ष्मण का नाम लिया था, सीता का नाम लिया था। भरत जी ने कहा, क्यों माँ? अरे व्यक्ति तो उसका नाम लेकर के पुकारता है जो आंखों से दूर होता है। क्या भैया राम भी उनकी आंखों के सामने नहीं थे? क्या भाई लक्ष्मण भी उनके सामने नहीं था? क्या माँ सीता भी उनके सामने नहीं थी? कैकई ने कहा, बेटा तेरे भैया राम, जो मैंने दूसरा वर मांगा है, यही मांगा कि वो 14 वर्ष के लिए वन को चले जाए। कि तापस वेसु विसिखी उदासी 14 बरिस राम बनवासी। तापस वेस विसिख उदासी 14 बरिस राम बनवासी। मैंने यही वर मांगा था कि तेरा वो भैया राम 14 वर्ष के लिए वन चला जाए। एक बात बताऊं, जीवन में कोई भी दुख, हमें दुख तब तक लगता है जब तक कि कोई हमें बड़ा दुख ना मिल जाए। बड़ा दुख मिलता है ना तो व्यक्ति छोटे दुख को भूल जाता है। भरती ही बिसरेऊ पितु गमन, भरती हूँ बिसरेऊ पितु मरन, सुनत राम बन गौन। हे तू अपन पौजान जिया
रहे थकित धरी मौन। आज भरत जी महाराज पिता का मरना भूल गए, क्योंकि बड़ा दुख मिल गया है। किसी को चोट लग जाए पैरों में तो कहता अरे चोट लग गया, चोट लग गया, लेकिन पता चला कहीं से कुछ गिरा और हाथ ही कट गया तो उसको वो पैर का दर्द भूल जाएगा। राम जी वन चले गए, ये बात सुनते ही पिता की मृत्यु भूल गए भरत जी। कहा मां क्या मांगा तूने? राम को 14 वर्ष के लिए वनवास। अरे मैंने तो सोचा था कि मेरे पिता की मृत्यु सहज अवस्था में हुई है, लेकिन तूने 14 वर्ष का वनवास मांग करके मेरे पिता की मृत्यु करवाई है। तू कलंकिनी है, तू तो पापिनी है। मैं तो जानता था कि सहज अवस्था में मेरे पिता मरे हैं, पर मेरे पिता की तो यहां हत्या की गई है। राम के वन गमन की वेड़ियों को लेकर के मेरे पिता के गले में कस करके और दबा करके मेरे पिता का प्राण लिया गया है। तू तो यहाँ पे हत्यारिणी है, तू मेरी माँ कहलाने की अधिकारिणी नहीं है। अरे जन्म देते ही मुझको तूने मार क्यों नहीं दिया? वर मांगत मन भई नहीं पीरा, गले न जीव मुंह परई न कीरा। अरे जब वर मांग रही थी तो तेरे जीव गल क्यों नहीं गए? तेरे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए? जिससे तूने ऐसा वर मांगा, और तूने ये वर मांग करके क्या पाया? विधवापन। अयोध्या वासियों के जीवन में शोक संताप। तुझे क्या लगा था कि क्या जिस भरत के लिए, अपने बेटे के लिए तू अर्थ मांगेगी वो भरत स्वीकारेगा? तू कलंकिनी है, तू पापिनी है। तू आज से समझदा, तेरा और मेरा संबंध अब यही पूरा होता है। ध्यान दीजिएगा। अब कैकई मन ही मन पश्चाताप की अग्नि में जलती है। कैकई कहती है मन में कि एक मेरा बेटा है राम, जिसके लिए मैंने वन मांगा, उसने मुझे एक बात नहीं कहा कि मेरे लिए मां मेरी गलती क्या है कि वन मांगा। और जिसको मैंने अपनी कोख से जन्म दिया है वो मुझे तमाम गालियां दे रहा है। सज्जनों, विदाई की ये जो घड़ी होती है ना, बड़ी कठोर होती है। जीवन से जब अपने माता पिता का साया चला जाता है ना, तो शायद वो बच्चे ही अनुभव कर पाते होंगे, वो दुख अनुभव कर पाते होंगे। माता पिता का रहना जीवन में कितना आवश्यक होता है। रहते रहते व्यक्ति भले उसकी कीमत न समझ पाए, पर न रहने पे उसकी कमी खलती है। भरत जी महाराज रो रहे हैं। फिर भरत अपने आप से कहते हैं, अरे आंसुओं, खबरदार जो इस निष्ठुर हृदय कैकई के सामने निकले, क्योंकि हृदय विहीन लोगों के सामने आंसू निकल कर भी व्यर्थ चले जाएंगे। अरे ये आंसू तो किसी कोमल हृदय वाले के सामने ही निकलने चाहिए। इस कठोर हृदय के सामने आंसू व्यर्थ चले जाओगे। तब तक मंथरा सज धज करके आई, मुझे तो इनाम मिलेगा। और शत्रुघ्न लाल ने क्या किया? लगे घसीटन धरी धरी झोटा, मंथरा के झोटा को पकड़ करके उसको निवा करके मारने लगते हैं। भरत दयानिधि दीन छड़ाई। भरत जी ने कहा कि अरे शत्रुघ्न क्या कर रहा है? जब विधाता हमारे विपरीत हो गया है तो इसको मारने से क्या लाभ है? असली हत्यारिणी तो ये है। चल करके कौशल्या मां के आंचल के छांव में हम विश्राम पाएंगे। और आज सज्जनों, राम जी वन चले गए हैं। इस दुख से भरत जी महाराज उबर नहीं पा रहे। भरत जी महाराज शत्रुघ्न को लेकर के कौशल्या मां के पास पहुंचते हैं। और सज्जनों, कौशल्या मां ने जैसे ही भरत को देखा ना, तो आज शक्ति विहीन हो गई है। कैसे उठ करके दौड़ करके जैसे ही जा रही है ना, धड़ाम से गिर गई कौशल्या मां। और भरत ने तुरंत उठा करके हृदय से लगा लिया। भरत ने कहा, मां, गर्भवती स्त्री के पेट में छुरा घोंपने का
पाप भी कम होगा। गुरु की हत्या करने का जो पाप लगता है शिष्य को, वो पाप मुझ भरत को लगे यदि मैंने सहमति प्रकट की हो कि मेरे लिए राजगद्दी और राम के लिए वनवास हो जाए। मां, किसी ब्राह्मण की हत्या करने का, किसी गाय की हत्या करने का, वेदों को जलाने का जो पाप मिलता है ना, वो पाप मुझ भरत को मिले यदि मैंने सहमति प्रकट करी हो कि मेरे लिए राजगद्दी और राम के लिए वनवास हो जाए। मां, 27 प्रकार के नरक होते हैं और सभी नरकों में जाने का अलग अलग पाप होता है। वो सारे पाप, वो सारे नरक मुझे प्राप्त हो यदि मैंने सहमति प्रकट कराई हो कि मुझे गद्दी चाहिए और राम को वनवास दे दिया जाए। मां, मैं सत्य कहता हूं, चाहे तो मैं हृदय चीर करके दिखा दूं। कौशल्या मां ने हृदय से लगा लिया। वात्सल्य के कारण दूध निर्जरित होने लगा, आंखों से अश्रु गरम गरम गिर रहे हैं। कौशल्या मां ने कहा, बेटा अब चुप हो जा। मैं राम की जननी कहती हूं कि कोई भी इतिहासकार अगर कभी किसी भी समय कहेगा कि राम के वन गमन का कारण भरत है, तो मैं कौशल्या कहती हूं, मैं राम की जननी कहती है कि उसकी 21 पीढ़ियां नरक में वास करेंगी। मैं जानती हूं भरत, तू कभी ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि तेरे पिता ने जाते जाते कहा था कि जाने सदा भरत कुल दीपा, बार बार मोही कहू महीपा। जाने सदा भरत कुल दीपा, बार बार मोही कहू महीपा। बार बार मुझसे तेरे पिता ने कहा था कि मेरा भरत जो है ना वो दीपक है। ध्यान दीजिएगा, जो बच्चा बोलता नहीं है ना, तो उसकी वाणी नहीं बोलती, उसकी आंख का पानी बोलता है। अब भरत जी महाराज की आंखों का पानी ही बोल रहा है। भरत जी महाराज कहते हैं कि ओ मैया तैने मैया तैने, हो मैया तैने क्या ठानी मन में, राम सिया भेजे दैरे बन में। ओ मैया तैने क्या ठानी मन में, राम सिया भेजे क्या ठानी मन में, राम सिया भेज तेरी बन। दीवानी तेरे ठानी मन में, राम सिया भेज तेरी बन। यद्यपि भारत तेरे ही जाओ, यद्यपि भारत तेरे ही जाओ, तेरी करनी देख ल जाओ, तेरी करनी देख ल जाओ। अपनों पर तेरे आप गाओ, अपनों
पद तेरे आप गवायो भरत की नजरन मेरा मुसिया भेज तेरी मन में ओ मैया तेरी काठानी मन मेरा मुसिया भेज तेरी मन में। महल छोड़ा नहीं रे बड़ैया महल छोड़ा नहीं रे बड़ैया सिया सुकुमारी संग दो भैया सिया सुकुमारी संग दो भैया काहू वृक्ष बीजत होंगे काहू वृक्ष तर बीजत होंगे तीनों में हर मेरा सिया भेज गई ओ मैया कौशल्या की छिन गई बानी कौशल्या की छिन गई बानी रो ना सकी और मिला दीवानी रो ना सकी और मिला दीवानी के कई तो बस एक हीरा की कहीं तू बस एक हीरानी रह गई महल में राम सिया भेज गई वन में राम सिया भेज गई वन में हठीली तेने काठानी मन में राम सिया भेज गई वन में राम सिया भेज गई वन में राम सिया भेज गई वन में। आज भरत जी महाराज कौशल्या माँ के गोद में सिर रख करके रो रहे हैं और शत्रुघ्न लाल भरत भैया के चरणों में बैठ करके रो रहे हैं। किससे अपने मन की व्यथा मिटाई जाए, कहाँ क्या किया जाए। वशिष्ठ जी महाराज आए, दशरथ जी महाराज का शरीर जो तेलाद में रखा गया था उसे निकाला गया
सरयू किनारे आज चंदन की लकड़ियां सजाई गई। विदाई की जो घड़ी होती है ना, बड़ी कारुणिक होती है। जैसे ही आज भरत जी महाराज ने इस शरीर में अग्नि लगाई है, कौशल्या मां तुरंत तेजी से उस आग में सती होने के लिए चलने लगी। तब तक देखा कि उनके चरणों को किसी ने पकड़ रखा है। गरम गरम आंसुओं की बूंदें उनके चरणों को भिगो रही है। नीचे दृष्टि डाल करके देखा तो भरत चरणों को पकड़ करके रो रहा है। माँ, पिता ने तो मुझे ऐसे ही अनाथ कर दिया है। मैं वो अभागा भरत हूँ जिसके हिस्से अपयश आया है। मेरे भैया मुझे छोड़ करके चले गए हैं माँ, पिता मुझे छोड़ करके चले गए। एक तेरा ही आंचल बचा हुआ है, तू भी मुझे छोड़ करके चली जाएगी माँ, तो ये भरत का सहारा कौन बनेगा? भरत को संबल कौन देगा माँ? माँ, मैं सत्य कहता हूं, अगर तू सती हो जाएगी ना, अगर तूने सती होने का विचार मन में ला ही लिया है कि तुझे सती होना है, तो ध्यान रखना माँ, केवल तू सती नहीं होगी, एक चिता इस भरत की भी तेरे बगल में सजेगी और यही भरत भी अपने शरीर को जलाकर के राख कर देगा। भरत भी जी नहीं पाएगा। कौशल्या मां समझ गई, मुझे महाराज ने जो दायित्व दिया था वो अपूर्ण रह जाएगा। भरत ने कहा, मां, आत्मा ही दारा, पति की अनुपस्थिति में पत्नी में ही पति की आत्मा होती है। पिता की ये आकांक्षा थी कि वो भैया राम को राजा बनते हुए देखे। माँ, पिता तो राजा बनते हुए न देख पाए, पर यदि तूने राम को राजा बनते हुए देख लिया तो मैं जान जाऊंगा इस भरत का जीवन, इस पापी भरत का जीवन सफल हो गया। माँ, माँ, विचार त्याग दे माँ, मैं तुम्हें राम का दर्शन कराऊंगा, मैं राम को राजा बनाने के लिए मनाऊंगा। मैया कृपा कर दे इस अधम भरत पर। कौशल्या मैया ने विचार त्याग दिया, सुमित्रा जी के भी चरणों को पकड़ लिया। तब तक कैकेयी ने चरण बढ़ाया सती होने के लिए। भरत संत है ना, भरत मानो कैकेयी को पश्चाताप का मौका दे रहे हैं। अरे अभागिनी कैकेयी, जीते जी तो तूने मेरे पिता को चैन से नहीं रहने दिया, मरने के बाद में पतिलोक प्राप्त करके क्या वहां भी चैन छीनना चाहती है? खबरदार, जो तू मेरे पिता के साथ सती हुई, मानो एक अवसर दिया है कि पश्चाताप करें और पश्चाताप में अपने पाप को धोए। आज सज्जनों, भरत जी महाराज, पिता के हित के लिए जो भी कार्य किया जाता है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। पूरी क्रिया संपन्न हुई। उसके बाद एक दिन वशिष्ठ जी ने पूरी सभा बुलाई। मानस में इस भरत चरित्र में कई सभाओं का वर्णन है। हम लोग सभी सभाओं का यहाँ श्रवण तो नहीं कर सकेंगे, लेकिन एक दो सभा की चर्चा अवश्य करेंगे। आज सभा बैठक बुलाई गई है, ये प्रथम बैठक है। बैठक गुरु वशिष्ठ के द्वारा बुलाई गई है। सभी लोग एकत्रित हुए हैं। आज सबसे पहले तो नीति का ज्ञान दिया है वशिष्ठ जी ने, धर्म का ज्ञान दिया है कि सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहु मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यस अप यस विधि हाथ। ये चार चीजें हमारे हाथ में नहीं है। क्या क्या? हानि लाभ, हमें किस चीज में हानि होगी और किस चीज में लाभ होगा, जीवन और मरण, ये चार चीजें हमारे हाथ में नहीं है। हाथ में होता तो व्यक्ति स्वयं कर ना लेता। किसी के जाने पे व्यक्ति कितना रोता है, हम तुम्हारे बिना जी नहीं पाएंगे, लेकिन प्रभु जाने कहां से इन आंसुओं को भी सुखा देते हैं, इतना धैर्य भी दे देते हैं कि हम उनके बिना जीना सीख जाते हैं। हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश, आप कोई कार्य कर रहे हो, किसी की सेवा कर रहे हो या किसी के लिए कुछ भी अच्छा कर रहे हो, आपको यश मिलेगा या अपयश मिलेगा, ये भी आपके हाथ में नहीं है। कई बार हम लोगों का भला करते करते भी अपयश के भागी बन जाते हैं।
है कि नहीं? और कई बार किसी का नुकसान पहुंचा के भी लोग यश दे देते हैं, तो ये भी हमारे हाथ में नहीं है। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, ये 6 चीजें विधाता के हाथ में है। और वशिष्ठ जी ने समझाया है कि हे भरत, इस संसार में सोचनीय कौन है जानते हो? सोचिए विप्र जो वेद विहीना, सोचिए विप्र वेद विहीना, तजी निज धर्म विषय लय लीना, तजी निज धर्म विषय लीना। वो ब्राह्मण सोचनीय है, वो ब्राह्मण सोच का अधिकारी है। सोचिए विप्र जो वेद विहीना, जो वेद विहीन जीवन जीता है, वेदों का अवलोकन नहीं करता है, और तजी निज धर्म, अपना धर्म छोड़ करके विषयों में लिप्त हो जाता है, वो ब्राह्मण सोच का अधिकारी है। और वो क्षत्रिय सोच के अधिकारी है। वशिष्ठ जी कहते हैं, सोची नृपति जो नीति न जाना, सोची नृपति जो नीति न जाना, जिहि न प्रजा प्रिय प्राण समाना, जिहि न प्रजा प्रिय प्राण समान। वो क्षत्रिय सोच का अधिकारी है जो नीति को नहीं जानता है और जो अपने प्रजा को पुत्र की तरह प्रेम नहीं करता है, वो क्षत्रिय सोच के लायक है। सोचिए वयसु कृपण धनवानु, वो वैसे सोचनीय है जो धनी होते हुए भी कंजूस है, वो वैसे सोचनीय है। और सोचिए शूद्र विप्र अवमानी, मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमानी, वो शूद्र सोच का अधिकारी है जो ब्राह्मणों को नहीं मानते, जो मुखर है, अभिमानी है। ये अब ऐसा नहीं कि यहाँ वशिष्ठ जी ने कोई वर्ण भेद की बात बताई है। अरे एक टेंट को लगाने के लिए भी 4 खंभे की जरूरत पड़ती है, एक भी खंभा निकल जाए तो प्रॉपर लग पाएगा क्या? 4 पाई लगाने के लिए भी 4 पाई की आवश्यकता होती है। ये वर्ण का बंटवारा तो पुराना ही है, लेकिन आज के समय में लोग वर्ण का बंटवारा जो पूजा पाठ, अच्छा आप लोगों ने देखा होगा आज भी आर्मी में जब भर्तियां निकलती हैं तो उसमें पूजा पाठ कराने वाले जितने भी व्याकरणाचार्य होते हैं जो जानते हैं, उनकी भर्ती एक अलग निकलती है। वहां भी जब युद्ध प्रारंभ कराया जाता है या फिर जो भी होता है, पहले पूजा पाठ से प्रारंभ कराया जाता है। तो मानो वो ब्राह्मणों को चुना गया। क्षत्रिय जो सीमा पर रह करके सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं वो क्षत्रिय है। वैश्य जो हमारे पेट का पालन कर रहे हैं, जितने व्यापारी हैं जो सामान का वितरण कर रहे हैं वो वैश्य हमारे पेटों का भरण पोषण कर रहे हैं, जितने लोग दुकान माघ मेले में लगाते हैं। और जो शूद्र, अगर शूद्र ना हो तो प्रयागराज में चरण रखने का जगह, काशी में चरण रखने का जगह ना मिले। लेकिन चरण किसके पूजे जाते हैं? जिनके आचरण सही होते हैं, है ना? तो इस प्रकार से कहा आपके पिता सोच के अधिकारी नहीं है। क्यों सोच के अधिकारी नहीं है? कहते हैं कि आपके सोचनीय नहीं कौशल राव भुवन 4 प्रगट प्रभाव। आपके पिता इसलिए सोच के लायक नहीं है क्योंकि आपके पिता ने जीवन जिया तो ऐसा जिया कि परब्रह्म को पुत्र बना करके प्रकट कर दिया, और मरे भी तो ऐसा मरे कि उस ब्रह्म के वियोग में, उस राम के वियोग में मृत्यु को स्वीकार कर लिया। तो जिसने जीवन भी सार्थक कर लिया और मरण भी सार्थक कर लिया, तो जीना मरना भी तो ऐसा ही होना चाहिए। जिए तो राम के लिए और मरे भी तो राम के लिए। इसलिए सोचिए, नीय नहीं कौशल राउ भुवन 4 प्रगट प्रभाव। इसीलिए हे भरत,
तुम्हारे पिता की ये इच्छा थी कि जब भरत ननिहाल से लौट कर के आए तो उसका राज्याभिषेक कर दिया जाए। और देखो तुम्हारे भैया वन में गए हुए हैं। राजा अगर राज सत्ता पर आसीन न हो तो बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, चोर की वृद्धि हो जाती है, जुआरियों की वृद्धि हो जाती है, सब बढ़ जाते हैं। राजा रहता है तो कम से कम दंड देता है तो ये लोग शांत रहते हैं। जैसे पहले देखिए कितना गोरखपुर में कितना जगह ऊधम चौकड़ी होता था, लेकिन फिर भी एक व्यक्ति अगर दंड का अधिकारी आ जाता है कि हाँ अगर हम ये करेंगे तो दंड मिलेगा, तो लोग शांत हो जाते हैं। नहीं तो व्यक्ति मनमाना आचरण करने लगता है। कोई किसी को उठा के लेते गया, कोई किसी की सरकारी संपत्ति, ट्रेन पे पत्थरबाजी किया जाए, सरकारी संपत्ति का नुकसान ही तो है, इसकी भरपाई कौन करेगा? अगर राजा दंड देने का विधान न रखे तो ये जो लोग हैं ये मनमाना आचरण प्रारंभ कर देंगे। इसीलिए दंड का विधान बताया गया है। ये करोगे तो ये दंड, ये करोगे तो ये मुआवजा देना पड़ेगा, ट्रैफिक के रूल का पालन नहीं करोगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा, इसीलिए कुछ मुआवजा तय कर दिया जाता है, कुछ दंड विधान तय कर दिया जाता है। तो कहा कि तुम्हारे पिता की ये इच्छा थी कि तुम लौट करके आओ तो तुम्हारा राज्याभिषेक कर दिया जाए, तुम राजपद पर आसीन हो जाओ। अब ध्यान दीजिएगा, भरत जी को जब ये कहा ना तो आज भरत जी को उत्तर देना है। किसका उत्तर देना है? जिसने क ख ग घ पढ़ाना सिखाया है, जिसने व्याकरण सिखाया है, उसका प्रति उत्तर देना है। भरत जी महाराज आज मन ही मन राघव को प्रणाम करते हैं, भैया आज उसका उत्तर देना है जिसने हमें स्वयं उत्तर लायक बनाया है। मुझे तो नहीं समझ में आता मैं क्या उत्तर दूं, लेकिन फिर भी जब वशिष्ठ जी ने कहा कि भरत तुम राजगद्दी पर बैठो, तो भरत जी महाराज ने कहा हे गुरुदेव, पहले तो मैं आपको प्रणाम करता हूं और क्षमा याचना करता हूं कि आपके आगे मैं कुछ कह रहा हूं। ग्रह ग्रही पुनि बात बस तेहि पुनि बीछी मार, और तेहि पियाइन बारुड़ी कहु काह उपचार। ग्रह ग्रहित, मान लीजिए किसी का ग्रह प्रतिकूल हो जाए, 7.5 चल रहा हो, मार्केस लग गया हो जीवन में, पुनि बात बस दूसरा किसी को वात का रोग हो जाए, जैसे बालतोड़ होता है ना, फोड़ा हो जाए, बहुत दर्द करता है। ग्रह ग्रहित पुनि बात बस, और उस पर भी किसी को बिच्छी मार दे, तेहि पुनि बिच्छी मार। अच्छा, बिच्छी मारने पे कितना दर्द होता है? किसी को मारा है कि नहीं? मारा है, दर्द हुआ है, तब ठीक है। कई लोग तो कहते हैं दीदी हमको तो बिच्छी मारा तो खुद ही मर गया, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। तो हो सकता है कई लोग को बिच्छी मार के मर गया हो, लेकिन प्राय बिच्छी मारने पर दर्द होता है। भरत जी कहते हैं ग्रह ग्रहित पुनि बात बस तेहि पुनि बिच्छी मार। और बिच्छी मारने के बाद यदि कोई ला करके छलकता हुआ जाम पिलाए कि लो ये पी लो, तो किसी को अच्छा लगेगा? व्यक्ति शारीरिक कष्ट में डूबा हुआ, किसी का ऑपरेशन हुआ हो और इसको कहा जाए कि लो ये काजू कतली खा लो, तो उसको बढ़िया लगेगा? दर्द से कराह रहा है और उसको तुम बढ़िया बढ़िया मिठाई दो, पकवान दो, तो उस समय उसको बढ़िया नहीं लगेगा। ये सारे भोज्य पदार्थ भी तभी ठीक लगते हैं जब शारीरिक स्वस्थता हो। नॉर्मल किसी को गैस बन जाए और उसको कहा जाए कि लो ये खा लो, बढ़िया तुम्हारे लिए मिठाई मंगाया हूं, अच्छा लगेगा? भरत जी कहते हैं ग्रह ग्रहित पुनि बात बस। ये ग्रह ग्रहित क्या है? बोले अवध 7.5 तब बोली, ये ग्रह ग्रहित है। पुनि बात बस, पिता का जाना ही बात रोग है। तेहि पुनि बिच्छी मार, भैया राम का वनगमन ही बिच्छी का मारना है, और उस पर आप मुझे अयोध्या का छलकता हुआ सत्ता का जाम पिला रहे हो। बोलो मेरे लिए कोई उपचार है? नहीं। गुरुदेव आज ये भरत आपसे प्रश्न करता है, एक बात बताइए, मेरी मां कैकेयी ने क्या वर मांगा था?
वशिष्ठ जी ने कहा कि भरत, तुम्हारी मां ने मांगा था कि भरत को राज्याभिषेक किया जाए, भरत को राजा बनाया जाए और राम को वनवास दे दिया जाए। भरत जी ने कहा, गुरुजी, मेरा पहला प्रश्न है कि जब मेरी मां ने पहला वर मांगा था कि भरत को राजा बनाया जाए, दूसरा वर मांगा था कि राम को वन दिया जाए, तो इस वरदान में फेर क्यों कर दिया गया? पहले राम को वन भेजा गया और दूसरी बात कर दी गई कि मुझे राजा बनाया जाए। जब वर मांगा था पहला कि भरत को राजा बनाया जाए, तो आप तो गुरु थे ना, आपको तो ज्ञान था ना, आपको ये रखना चाहिए था प्रस्ताव कि पहले भरत को बुला करके यहाँ राजा बना दिया जाए, तब राम 14 वर्ष के लिए वन जाएगा। और महाराज, यदि मैं इस अयोध्या में आ गया होता तो आज ये दिन देखना ना पड़ा होता। आपके रहते ऐसा फेरबदल। अब वशिष्ठ जी महाराज चुप हो गए। भरत जी ने दूसरा प्रश्न दागा है, ध्यान दीजिएगा। आज यहां प्रश्न करते हैं, वशिष्ठ जी कहते हैं, दूसरा प्रश्न कर रहे हैं। अच्छा देख लो, ठीक है, मान लिया, लेकिन पिता की आज्ञा का पालन करना भरत धर्म है। पिता की आज्ञा चाहे उचित हो चाहे अनुचित हो, जैसी भी हो, पिता का आज्ञा पालन करने से स्वर्ग की ही प्राप्ति होती है। भरत जी महाराज धर्मज्ञ हैं। भरत जी महाराज जानते हैं। वशिष्ठ जी ने कहा, परशुराम पितु आज्ञा राखी, परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मातु लोक सब साची, मारे हुमा लोक सब साची। अच्छा आप बताइए, मां को मारना धर्म है कि अधर्म? कोई बेटा पिता के कहने पे मां का गला काट दे, ये धर्म है कि अधर्म? अधर्म है ना। पर परशुराम जी ने अपने पिता के कहने पर अपने मां का गला काट दिया। ये अलग बात है कि उनके पिता ने कहा गादी जीने की, बताओ बेटा मैं तुम्हारे परीक्षा से प्रसन्न हूं, क्या चाहिए? तो कहा पिताजी मेरी मां को जीवित कर दीजिए। पर परशुराम जी ने जो किया वो धर्म है, क्योंकि पिता की आज्ञा का मान रखा। ययाति जी की कथा सुनी होगी। ययाति के 6 पुत्र थे। ययाति को शुक्राचार्य स्वामी का श्राप लग गया कि तुम बूढ़े बन जाओ, क्योंकि इनका विवाह देवयानी से किया गया था, शुक्राचार्य की पुत्री से। और दूसरा विवाह इन्होंने जो देवयानी की दासी थी शर्मिष्ठा, उससे कर लिया। तो शुक्राचार्य नाराज हो गए, श्राप दे दिया, जाओ बुढ़ापा आ जाए। अब बुढ़ापा का श्राप दे दिया तो राजा ययाति ने कहा बूढ़ा हो जाऊंगा तो दुख आपकी बेटी को ही तो होगा। शुक्राचार्य स्वामी ने कहा अच्छा ठीक है, तुम्हारे 6 बेटे हैं, तुम चाहो तो किसी से जवानी लेकर के बुढ़ापा दे सकते हो। अब बताओ दुनिया में कोई ऐसा है क्या कि जो बूढ़ा होना चाहता हो? पूछे बूढ़े लोगों से कितना सुख है आपको, ये दर्द वो दर्द, यहाँ दर्द वहां दर्द, समय नहीं है, क्या करें, बड़ा दिक्कत है। कथा में आई, अरे कैसे आए, परेशानी है, बहुत परेशानी। बूढ़े लोगों को तो और परेशानी, मन भी हो कथा में जाने के लिए तो बच्चे ले ही नहीं, अरे तुम कहाँ जाओगे, बहुत भीड़ है। लेकिन अभी किसी को सरकारी पेंशन मिलता हो और फिर जाके अगर सिग्नेचर करवा के पैसा निकालना हो तो देखो समय मिल जाता है, लेकिन कथा स्थल तक लाने के लिए समय नहीं मिलता। तो राजा जो ययाति थे उन्होंने अपने बेटे यदु से कहा कि तुम अपनी जवानी दे के बुढ़ापा ले लो। राजा यदु ने कहा कि नहीं, मुझे मात्र दोष लगेगा, क्योंकि मेरी जवानी लेकर के आप भोग भोगोगे, मात्र दोष मुझे लगेगा, इसीलिए मैं अपनी जवानी नहीं दूंगा। इसीलिए भगवान यदु वंश में आए। लेकिन जो सबसे छोटे बेटे थे पुरु, उन्होंने कहा पिताजी मेरा ये जीवन तो आपके द्वारा दिया हुआ है, अरे मेरा जीवन तो व्यर्थ चला जाए जो आपके काम ना आए। तो उन्होंने अपनी जवानी अपने पिता को दे दी थी। लेकिन
पिता के कहने पर कार्य किया था, इसलिए उनको अधर्म नहीं लगा, वो धर्म रह गया। तो पिता की बात मानना धर्म है कि नहीं है? अब एक और सुनिएगा, क्योंकि ये जो कथा सुनने जा रहे हो ना, अगर जो लोग भरत जी को धार्मिक मान रहे होंगे वो तुरंत अधार्मिक मान लेंगे, क्योंकि भरत जी ने पिता की आज्ञा मानी। भरत जी अधार्मिक हो गए। पिता की आज्ञा मानना धर्म है, माँ की आज्ञा मानी, गुरु की आज्ञा मानी। भरत जी महाराज धर्म नहीं अपितु धर्म के सार हैं।